वजीर खान ने कितनी अच्छी बात कही है। ईश्वर अल्लाह राम वही है, वही है घनश्याम। घर घर में श्री चंद्र बसे हैं, वही है सतनाम। बाबा जी, जब भगवान एक है तो फिर ये संसार धर्म के नाम पर झगड़ा क्यों करता है? बेटा, इस बात का जवाब तो तुम्हें अपने आप से ही लेना होगा। तुम्हें स्वयं देखना होगा कि सत्य क्या है। तुम्हें स्वयं समझना होगा। हमारे संत ऐसा मानते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी आपस में भेदभाव नहीं रखते। उनके मन में आपस में कभी द्वेष की भावना नहीं आती। वो तो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार के जैसा मानते हैं। उनके मन में मेरा तेरा, ऊंच नीच, भेदभाव ऐसे भाव नहीं आते। यदि बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सोचें, समझें, जाने कि सत्य क्या है। बाबा जी, जैसा हमने सुना है कि भगवान श्री चंद्र जी ने मरे हुओं को भी जीवन दान दिया है, क्या ये सच है? ये सत्य है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु श्री चंद्रदेव भगवान की। बहुत पुरानी बात है कि श्यामपुर नाम के एक गांव में दीपक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। दीपक बहुत गरीब था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। अपने कष्टों से हर समय बहुत दुखी रहता था। तभी श्यामपुर गांव में उदासीन संप्रदाय के एक महात्मा ने आकर अपनी धुनी रमाई। जब दीपक को उन महात्मा के बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी शोभा के साथ उनके दर्शनों के लिए उनकी शरण में जा पहुंचा। परमात्मा का भजन करने वाला सदैव सुखी रहता, कभी दुखी नहीं होता है। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। तुम दोनों बहुत दुखी दिखते हो बच्चे, क्या बात है? हाँ बाबा, बहुत दुखी। अब सिद्ध पुरुष है, सब जानते हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दोष मेरी गरीबी है बाबा। रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। कुछ तो उपाय बताइए। अब आप ही हमें इस भंवर से बाहर निकाल सकते हो। हम पर कृपा करो बाबा, और गरीबी के इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय है? उपाय बताइए बाबा। श्री चंद्र भगवान की तुम दोनों उपासना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम भगवान श्री चंद्र का उपासना अवश्य करेंगे बाबा, अवश्य करेंगे। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। वो किस बात का बाबा जी? अहंकार का। इससे सदा बच के रहना, क्योंकि यह मनुष्य का पतन कर देता है। तुम्हारा कल्याण हो। बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने अपने लाल के लिए माँ से क्या दुआ मांगी? शोभा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा दुनिया में इतनी तरक्की करे कि आने वाले समय में मैं उसके नाम से जाना जाऊँ। और जब भी मैं घर से निकलूँ तो लोग देखे तो बोले कि वो देखो, वो बबलू के पिताजी। एक सच कहूँ आपसे, मैं भी अपने बेटे को सफलता की उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ हर एक का पहुँचना नामुमकिन हो। मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। काम के न काज का 2.5 मन अनाज की।
कमा कर तो खा नहीं सकते और बन जाएंगे महात्मा। चलो जाओ यहाँ से। सुनिए, ऐसे साधु महात्माओं का अपमान नहीं किया करते। सुनिए, रुकिए बाबा, बाबा रुकिए, बाबा लीजिए। जहाँ पे साधु महात्मा को अपमान होता हो वहाँ से हम भिक्षा नहीं लेते। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। आपका अहंकार मेरे जिगर के टुकड़े को निकल गया। खा गया मेरे लाल को, खा गया। मैंने आपको कई बार समझाया कि साधु महात्माओं का अपमान मत किया करो, पर आपने मेरी एक नहीं बात सुनी, तुमने एक नहीं सुनी। देख रहे हो, ये उसी का परिणाम है, ये उसी का परिणाम। रूठ गया श्री चंद्र, गया श्री चंद्र मुकद्दर रूठ गया श्री चंद्र मुकद्दर रूठ गया। खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया, हाँ खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। गया श्री चंद्र मुकद्दर रूठ गया। खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया, हाँ खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया।
सपने उजड़ गया जग सारा। घर आंगन को छोड़ चला है आज आंख का तारा। मात पिता के टूटे सपने उजड़ गया जग सारा। जीवन पूंजी काल लुटेरा लूट गया। जीवन पूंजी काल लुटेरा लूट गया। खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। हाँ, खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। हाय पिता और माता। ना जाने क्यों आज हुआ है इन परवाम विधाता। अपने लाल को कंधा देते हाय पिता और माता। जन्म जन्म का साथ अचानक छूट गया। जन्म जन्म का साथ अचानक छूट गया। खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। हाँ, खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। कैसी बही है आज ये उल्टी हाय समय की धारा। बीच भंवर में नैया डोले छूट चला है किनारा। कैसी बही है आज ये उल्टी हाय समय की धारा। बीच भंवर में नैया डोले छूट चला है किनारा। इनकी आशाओं का गागर फूट गया। इनकी आशाओं का गागर फूट गया। खिलते खिलते फूल डाल से टूट गया। हाँ, खिलते खिलते फूल डाल से